हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आरपी सोनू आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एपी का 5वां भाग लाए हैं, पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले 4 पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखें, तभी आपको एपी की सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चुटकियों में बन पाएंगे। और एक और खास बात, आप हमारे वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी क्या करो, ताकि हमें आपके इस लाइक से मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज के क्वेश्चन की हम बात करते हैं टाइप 5 में। ये पार्ट 5 है। आज का जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वो एनवा पद निकालने पे आधारित है। तो आपको मैंने फार्मूला में बता ही दिया है कि टी एन या ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पद को निकालना है, 15वां पद, 14वां पद या 13वां पद। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएगा, फार्मूला आ जाएगा। कौन से फार्मूला लगाना है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों? तो टी एन बराबर क्या लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है, आपका 5, 8, 11, 14 का ब्राह्मा पद क्या होगा। ब्राह्मा यानी 12 नंबर पे क्या होगा। अगर ऐसे एपी बढ़ता रहा तो 12वें नंबर पे कौन आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ए लिखो। तो ए बताए हैं, ए किसको कहते हैं? तो प्रथम पद को माय डियर स्टूडेंट। प्रथम माने जो सबसे स्टार्टिंग में होता है, तो 5 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो पिछला में से अगला को घटाते तो डी निकलता है, यानी कि सार्वंतर निकलता है। तो 8 माइनस 5 तो क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो दो बात निकल गया। ए हो गया आपका 5 और डी कितना हो जाएगा? तो डी 8 में से 5 गया, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन से पद निकालना है हमें? ब्राह्मा पद निकालना है। कौन से पद माय डियर स्टूडेंट? ब्राह्मा। कि ब्राह्मे नंबर पे कौन आएगा? ब्राह्मे पद को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं ब्राह्मा पद। तो ब्राह्मा पद को जो इंडिकेट करेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट, A12 से इंडिकेट करेंगे, या फिर आप किससे इंडिकेट कर सकते हो? आप T12 से। ठीक है, A12 नहीं तो T12, ब्राह्मा पद को A12 बोल सकते हैं। तो एन का फॉर्मूला याद था माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो ए का ए प्लस आपका एन हटा दो, एन की जगह पे 12 यहाँ पे रखना है, तो 12 माइनस 1 और इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपका? 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, अब ए का भी वैल्यू डाल दो, हम ए का थोड़ा लेट कर दे। ए आपका 5 हो जाएगा, प्लस 12 में से 11, 11 गुना कितना हो जाएगा? ये 3। तो 5 प्लस 11 33, तो 33 5 कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं सवाल को, शायद कम आया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल में आपको पक्का समझा देंगे हम आपको बोलते हैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखो लगातार, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसका तो आंसर मिल गया हमें, 38 होगा, बी नंबर ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका समांतर श्रेणी 14 है, 9 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से ए लिख लो पहले। ए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 14 हो जाएंगे। ठीक है, ए प्रथम पद को बोलते हैं। डी निकालो उसके बाद। तो डी निकालने के लिए पिछला में से अगला को घटाएंगे सर, तो 9 में से 14 घटाएंगे, तो 14 बड़ा है माय डियर स्टूडेंट, तो 14 में से 9 गया, 5 आएगा, और क्या लगा हुआ है चिन्ह माइनस, तो माइनस आ जाएंगे। ठीक है, चलो ए हो गया, डी हो गया। अब देखो कौन सा पद निकालना है यहाँ पे? ब्राह्मा पद। तो ये ब्राह्मा पद यानी एन का वैल्यू दे दिया है, एन आपका 12 है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ब्राह्मा पद को इंडिकेट कैसे करते, मैंने पिछला बार भी बताया था कि ब्राह्मा पद है, तो ब्राह्मा पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? A12 लिखेंगे, नहीं तो T12 लिखेंगे। A12 अगर लिखते हैं तो एन का फॉर्मूला बोलो। एन का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, A12 बराबर ए एन, इसको ए एन समझिए कि ए एन है ये। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो A12 यहाँ पे हो गया, तो A12 बराबर क्या होगा? ए प्लस, और एन हटेगा, एन की जगह पे 12, यही ब्राह्मा पद यानी 12 आएगा यहाँ पे, तो 12 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए प्लस कितना डी हो जाएगा आपका? 11 डी होगा। तो ए का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट? देख सकते हैं, तो ए आपका है आपके पास 14 प्लस 11 गुना डी। डी का वैल्यू आया आपका -5 आया ना। तो 14 का 14 और माइनस 11 5 55। अब 55 में से 14 घटा दो तो क्या हो जाएंगे आंसर? 55 में से 14 घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। और किस में आएगा आपका? प्लस में कि माइनस में? तो 55 बड़ा और 55 के पास माइनस चिन्ह है, तो -41 हो जाएंगे। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। नहीं आया होगा समझ में, हमने ढेर सारा क्वेश्चन आपको लाया है, सारे एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और बुक का ही आपका टारगेट वाले जो बुक है उसी का है। चलिए, अब कह रहा है आपका इसका 7वां पद क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्या डायरेक्ट लिखे हम लोग? ए कौन होगा? आप पहचान गए होंगे सर, ए जो पहले होता है वो ए होता है।
डी क्या होगा इसका, तो पिछला में से अगला घटाएंगे तो डी पता चलेगा। तो 7 में से 5 गया 2, यानी 7 2 हो गया। तो सातवां पद निकालना है तो ए सातवां, तो ए सातवां बराबर अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, बारहवां पद था तो ए 12 बराबर क्या आया था, ए प्लस 11 डी आया था, आया है ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि अगर बारहवां पद निकालना था तो ए प्लस 11 डी, मतलब एक डी कम हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपको सातवां पद निकालना है तो आप डायरेक्ट करेंगे, उतना फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। तो ए प्लस कै डी आएगा आपका, 7 में से एक कम करिए 6 डी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए 7 बराबर क्या होगा, ए प्लस 6 डी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका 5 है, प्लस 6 का 6, डी का वैल्यू आपका 2 आया है। तो 5 प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 12 5 17 हो गया ना। तो ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आज, आज आपको मजा आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, आप भी बना सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चौथा देख लो यहाँ पे, चौथा को करेंगे तो ए आपका 3 मिलेगा, ठीक है। डी आपका कितना हो जाएगा बोलो, डी क्या होगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 निकल आएगा। अब कौन सा पद निकालना है हमें, 14 नंबर का पद। 14 नंबर वाले पद को क्या बोलेंगे, अब तो बेसिक समझ गए होंगे ना, इसलिए कम लिख रहे हैं। 14वां पद यानी क्या लिखेंगे हम लोग, ए 14। तो ए 14 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 14 में से एक कम करिए, 14 में से एक कम तो 13, तो ए प्लस 13 डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 डी। तो ए का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 13 का 13, डी का वैल्यू आपका 4 है। तो 3 प्लस 13 चौका 52, तो 52 और 3 कितने हो जाएंगे, 55। तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए। और ये जो चौथा नंबर का सवाल है आपका बुक में, टारगेट वाले बुक में आपका 55 नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो हमने नंबर लिख दिया है, नीचे जो नंबर रहेगा वो बुक का नंबर होगा, ठीक है। कहते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, जब ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा हो जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, और मोटिवेट करना हमारा काम है, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। चलिए ये 5वां नंबर का सवाल है आपका, क्या बना पाओगे इसको, तो आप बना लेना। ये 5 नंबर का सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारे पिटारे में आज का और क्या क्या क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो देखिए एक टाइप और इसी टाइप का और भी बहुत सारे सवाल है जो आपके बुक का ही है। देखिएगा बुक में आपका बोल रहा है एक क्वेश्चन को आ जाइए, ठीक है ना। पहले इसे 10 नंबर को आपको सोल्व करके दिखाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन 10 से बेटर होगा 9 नंबर का क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। 9 नंबर का देखिए आइए, कह रहा है आपका एपी जो है आपका 14 9 4 -1 और -6 है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका 14 हो गया। डी निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हैं सर, 9 में से 14 घटाएंगे तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आएगा सर, आएगा ना, चलो सही है। अब हमें जो निकालना एनवा पद निकालना है। एनवा पद यानी कि एनवा पद को क्या बोलेंगे हम लोग, एनवा पद को इंडिकेट किसके द्वारा करेंगे, एन से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एन का ही फॉर्मूला होता है। तो ए आपका 14 है तो 14 प्लस एन, एन देख लो एन आपका एन ही है, एन इस बार एन ही है, -1। डी कितना है आपके पास, -5 है, तो -5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देख लो 14 का 14 प्लस ये 5 एन के साथ गुना होगा तो प्लस माइनस क्या बनेंगे, ये माइनस बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये -5 एन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -5 को -1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएंगे। अब देखिए यार 14 में 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 5 जोड़ेंगे दोनों प्लस में तो 19 और ये -5 है। आ रहा है समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 19 -5 एन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपका, देखिए 7 नंबर सवाल आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। स्क्रीन पे जो 7 नंबर पे आपका सवाल है वो आपको बुक में 57 नंबर पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 57 पे। ये भी वैसा ही कह रहा है, इसका भी एनवा पद बताओ भाई साहब। तो पहले ए और डी निकाल सकते हो। ए क्या होगा बोलो हमारे साथ, ए आपका तो होगा पहला आदमी 16 है तो 16 हो गया। डी निकालने के लिए सर पिछला में से अगला को घटाएंगे, तो 11 में से 16 को घटाएंगे सर, तो 11 में से 16 को घटाएंगे तो -5 आएगा सर, क्या सही है, चलो सही है। अब एनवा पद हमें चाहिए, तो एनवा पद का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, एक फार्मूला का वीडियो ही हमने डाल रखा है। तो एनवा पद यानी कि टी एन या फिर ए एन बोल सकते हो। तो अगर ए एन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका एनवा पद। अब एनवा पद निकालना है तो ए आपका 16 है तो 16 प्लस एन, एन पता नहीं, एनवा पद निकालना है तो n-1 और डी का वैल्यू क्या है, -5 है साथियों, ठीक है। अब ये 16 का 16 रहेगा, ये प्लस माइनस क्या बनेंगे, इसका प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस -5 एन होगा, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, +5 होगा। तो आप ही बताओ 16 में से 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 21 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 5n, ठीक है। तो 21 -5n इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे और आप सबको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आज के क्लास में, ठीक है। तो एन पे ये क्वेश्चन था आपका, इधर भी देख लो एन पे ही आधारित क्वेश्चन, इसका जरूर कमेंट करके बताइएगा 8 नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा, और एक आप 10 नंबर का भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। और ये तो आपको 6 नंबर का तो बताया हुआ ही है, ठीक है। ये आपको 45 नंबर टारगेट वाले बुक में मिलेगा। तो चलिए इसका एक बार फिर से सोल्यूशन कर देंगे, हो सकता है आप भूल गए होंगे। तो चलो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें बताओ, a इक्वल टू -40 होंगे सर। d क्या होगा मेरे साथियों, d क्या होगा, तो पिछला में से अगला को घटाएंगे सर। तो -15 में से किसको घटाएंगे, -40 को। लेकिन ये तो माइनस इसका हुआ, एक और माइनस देना पड़ेगा ना घटाव के लिए, ठीक है। तो -15 और माइनस माइनस +40, तो 40 में से 15 घटेगा, बताओ क्या होगा, 25 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो डी निकल गया। अब 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद को कैसे लिखेंगे, a10। तो a10 बराबर क्या होता है, a प्लस 10वां पद है तो 10 पद है तो एक कम करो, 10 में से गया क्या होगा, 9d डायरेक्ट आ जाएगा। तो a प्लस 9d, तो a आपका -40 है प्लस 9 गुना d, d का वैल्यू कितना आपका आया है, 25 आया है, बहुत बड़ा वैल्यू आया है। तो -40 और प्लस 25 225, 25 को 9 बार आता होगा पढ़ने के लिए, तो 25 को 9 बार पढ़ेंगे 225 आएगा साथियों। अब 225 में जब 40 को घटाओगे ना, जब 40 को घटाओगे तो 185 आएगा, और किस में आएगा आपको, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही। तो आज का ये टाइप 5 था मेरे साथियों, आपको टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार होता है हमारा सेशन, और काफ़ी प्यारा सा सेशन होता है, छोटा छोटा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो, ठीक है।